हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 2 है मैथ्स का आपके पास पावर प्ले। तो आज इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चैप्टर हम एनसीईआरटी से कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है, पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ज़रूरी है एग्जाम के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ द मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 24। आप इसको लिखोगे 10 रेज टू द पावर 24, ठीक है। एंड द मास ऑफ द मून इज 7.35 इंटू में 10 रेज टू द पावर 22 है ये, विच इज हैवियर एंड बाय हाउ मच। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर अर्थ का मास आपको दे रखा है और मून का मास दे रखा है, तो बताओ कौन सा ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। मैंने एक बार अपना यहाँ पर मास ऑफ अर्थ लिख दिया, जो कि मेरे पास है 5.97 इंटू 10 रेज टू पावर 24। एक बार मैंने यहाँ पर मास ऑफ मून लिख दिया, जो मेरे पास है 7.35 इंटू में 10 रेज टू पावर 22। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, इनको कंपेयर करने के लिए एक्सपोनेंट सेम कर दिए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5.97 इंटू में 10 रेज टू पावर 2 इंटू में 10 रेज टू पावर 22, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो ये 10 रेज टू पावर 2 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 597 इंटू 10 रेज टू पावर 22। अब अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो आपको देख के पता चल गया कि 597 इंटू 10 रेज टू पावर 22 ग्रेटर देन 7.35 इंटू 10 रेज टू पावर 22। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ अर्थ जो है वो हैवी है एज कंपेयर टू मून। अर्थ इज हैवियर देन द मून, ठीक है। अब वो पूछ रहा था बाय हाउ मच, ये भी बताओ कितने से। तो फिर इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों का। तो इसका मतलब 597 इंटू में 10 रेज टू पावर 22 को माइनस करना पड़ेगा मुझे किससे, 7.35 इंटू में 10 रेज टू पावर 22 से। तो यहाँ पर मैंने 10 रेज टू पावर 22 जो है कॉमन ले लिया, 597 माइनस 7.35 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 7589.65, और यहाँ पर 10 रेज टू पावर 22 ऐसे ही लिख। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में देखूँ तो पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 5.8965 दो डिजिट पीछे गया तो 10 की पावर 2 लग गया, तो मेरा आंसर आ गया 10 रेज टू पावर 24 kg। तो अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5.8965 इंटू में 10 रेज टू पावर 24 kg इज हैवियर देन द मून। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग फैक्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको यहाँ कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अभी आप साइंटिफिक नोटेशन करके आए हो, तो उसी पे बेस्ड आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पर देखो, तो 3 है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना आएगा, यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 आ जाएगा। फर्स्ट वाला डायरेक्ट हो गया क्योंकि उसमें एक ही डिजिट थी। बी वाले में मैंने यहाँ लिख दिया 3.844। अभी ये पॉइंट यहाँ पर था, शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया एक डिजिट के बाद। कितनी डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। तो 10 की पावर 8 मीटर आपका सेकेंड वाले का आंसर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन का पूरा टॉपिक हमने एनसीईआरटी में समझा है, तो आप वहाँ से इसे थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, एक बार कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पर आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10। आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन एक्सपोनेंट फॉर्म में भी दिखाना है ऑफ 10।
तो अगर आप अपना ए पार्ट यहाँ देखो तो आपको यहाँ दे रखा है 425.2394। तो पहले मैं इनके प्लेस वैल्यू के साथ इसे लिखती हूँ 4 इंटू 100 क्योंकि वो 100 प्लेस पे है, 2 इंटू में 10 हो गया, 5 इंटू में 1 हो गया, प्लस अब पॉइंट वाले लिखने हैं तो 2/10, 3/100 हो गया, 9/1000 हो गया, अब 4/10,000 हो गया। क्लियर ना? तो इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू में 10 की पावर 2 प्लस इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू में 10 की पावर 1, 5 इंटू में 10 की पावर 0 क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है आपको पता है वो 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने वहाँ पर वही लिख दिया 10 की पावर 0। अब ये अपॉन में है तो इनको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में 10 की पावर -1 क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं 10 100। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू में 10 की पावर -2, 9 इंटू में 10 की पावर -3 और 4 इंटू में 10 की पावर -4। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म फर्स्ट पार्ट का। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो 76.359898 है, तो आप इसे लिख सकते हो 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अब डेसिमल वाले हैं तो अपॉन में 3/10, 5/100, 9/1000, 8/10,000। फिर दोबारा 9 है तो 1 लाख आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 8 है तो 10 लाख आ जाएगा नीचे, 6 zeros। तो ये हो गया 7 इंटू में 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू में 10 की पावर 0 हो गया क्योंकि वहाँ 1 था इसीलिए। अब 3 इंटू में 10 की पावर -1, 5 इंटू में 10 की पावर -2 हो गया, 9 इंटू में 10 की पावर -3 हो गया, 8 इंटू में 10 की पावर -4 हो गया, जितनी जीरोज है उतनी पावर लगा रही हूँ मैं यहाँ, प्लस 9 इंटू में 10 की पावर -5 और 8 इंटू में 10 की पावर -6 हो गया। क्लियर? तो ये आ गए आपके एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द हाइट ऑफ बंडल ऑफ 500 पेपर प्लेस्ड ऑन ईच अदर इफ द थिकनेस ऑफ वन पेपर इज 0.0016 सेंटीमीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस करना है किसको, आपके पास 500 पेपर्स का एक बंडल है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जिसमें एक पेपर की थिकनेस आपको दे रखी है। तो 500 पेपर की थिकनेस आप निकाल सकते हो जब एक पेपर की दे रखे तो, और उसके बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ पेपर्स, तो नंबर ऑफ पेपर्स है मेरे पास 500, थिकनेस ऑफ वन पेपर, एक पेपर की थिकनेस है 0.0016 सेंटीमीटर। अब थिकनेस निकाल सकते हैं हम 500 पेपर की, तो थिकनेस ऑफ 500 पेपर, इसको 500 से इंटू कर दूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 8 इंटू में 10 की पावर -1 क्योंकि पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो रहा है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर है क्वेश्चन? आगे आप लिख दोगे सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपसे कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने जाना है जिसकी भी पावर 0 होती है उसका बेस 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 की पावर 0 है डिवाइडेड बाय, यहाँ पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसे पावर को पहले पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस का, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो 4 होता है ना मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि आपने ये सीखा है कि हम फ्रैक्शन डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 4, तब भी आपका आंसर 1/4 ही आएगा। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर दोनों केस में 1/4 आएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया 1/4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और सिमिलर क्वेश्चन ऐसा लगा रखा है जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4 16,
टू की पावर -3 है, तो पहले हम इसे पावर को पॉजिटिव करेंगे। हमेशा ध्यान रखना पावर पॉजिटिव में ही एक्सपेंड होंगी, वरना नहीं कर सकते आप। डिवाइड का साइन है, फिर यहाँ 1/10 की पावर -2 है, तो इसको भी आप क्या करोगे 10 की पावर 2 लिख दोगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो 1/16 इंटू 1/2 की पावर 3 है, तो 2 2 जो 4 2 जो 8 हो गया, यहाँ पर 100 आ गया। तो इसको आप इससे कट कर सकते हो, 2 आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 100 आपने किया, तो 2/100 आपका आंसर आ जाएगा 1/50। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग पावर। आपको क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, इनके मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालनी है, और पर आपको लास्ट में उनको पावर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखो, तो यहाँ पर आपके पास है 9 2 4, तो 9 2 4 जो है वो 2 की टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने 9 2 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 462 हो गया। 462 को 2 से डिवाइड किया, तो 231 आ गया। अब 231 3 की टेबल से जाता है 77 पे, देन 7 11 जा एंड 11 1 जा। तो 9 2 4 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 2 बार तो 2 है, तो 2 की पावर 2, उसके बाद यहाँ 3 इंटू में 7 इंटू में 11 आ जाएगा। क्लियर? बी पार्ट है आपके पास 875। अब ये देख के पता चल रहा है कि पहले आपके पास 5 की टेबल से जाता है, तो मैंने इसे सीधा 5 की टेबल से डिवाइड किया 175, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया 35, देन 5 7 जा और 7 1 जा। अब 875 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, 5 है 3 बार, तो 5 रेज टू पावर 3 इंटू 7। एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, पावर लगा के ही, ठीक है। सी पार्ट है आपके पास 1080, तो ये 2 की टेबल से आसानी से जा रहा है 540 पे, अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 270 पे, उसके बाद भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 135 पे, अब नहीं जा रहा। अब 135 जो है वो 5 से जा रहा है 27 पे, ठीक है। अब ये 3 की टेबल में 3 9 जा हो गया, देन 3 3 जा और 3 1 जा हो गया। क्लियर? पर आपको तो पावर फॉर्म में लिखना है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3, 3 जो है वो भी 3 बार है, और 5 जो है वो 1 बार है। क्लियर हो गया? डी पार्ट है 242। अब 242 के करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है, तो आपको पता है ये 2 की टेबल से जाएगा आसानी से, 121 पे जा रहे हैं। अब 121 तो 11 का स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने स्क्वायर वाले चैप्टर में याद किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो पावर फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 आ गया। क्लियर? ई पार्ट है आपके पास 735। अब 735 जो है वो देख के पता चल रहा है 5 की टेबल में आ रहा है 147 पे। अब 147 जो है 3 की टेबल में आता है डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, देन 7 7 जा 7 1 जा, तो 735 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 इंटू में 3 इंटू में 7 की पावर 2। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको कह रहा है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 8 जो है वो 4 टाइम्स लिखा है, तो 8 की पावर 4 हो गया। जेड जो है वो 2 टाइम्स है, जेड की पावर 2, 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 हो गया। यहाँ एम की पावर कितनी हो गया, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा है, और जी जो है वो 3 बार लिखा है। पी जो है वो 2 बार है, पी जो है वो भी 2 बार है। आप इसे 3 इंटू पी की होल पावर 2 भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। आपको इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअल फॉर्म मतलब आपको पावर हटा के इनको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। तो हो जाएगा 5 इंटू में 10 रेज टू पावर 2 है, तो 5 इंटू में 100,
आंसर आ जाएगा आपके पास 500। नेक्स्ट है आपके पास 6, यहाँ पर 6 रेज टू पावर 2 है, ठीक है। तो 6 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 है, तो 6 इंटू 6 और 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 36, 2 2 जा 4 2 जा 8, 6 8 जा 48 और 28 यहाँ आ गया। क्लियर। सी पार्ट है आपके पास 4 इंटू में 3 रेज टू पावर 4 है, तो 4 इंटू में 3 जो है वो मैंने 4 बार यहाँ लिख दिया, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। और 27 3 जा अगर आप करोगे तो 81। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 324 आ गया। क्लियर। क्लियर। अब नेक्स्ट डी पार्ट है इसमें आपके पास यहाँ पर -4 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में -6 की पावर 2 है, तो -4 इंटू में -4 और -6 इंटू में -6, तो 4 4 जा 16, माइनस से माइनस कट गया और 6 6 जा 36, माइनस से माइनस कट गया। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 576। क्लियर है। नेक्स्ट ई पार्ट है -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 4, तो 3 को हमने क्या किया, -3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और 2 को हमने -2 को क्या किया 4 बार किया है। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया। अब देखो माइनस कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 6 माइनस तो आपस में कट हो जाएंगे पेयर बना के, एक माइनस बच जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो तो 432 आंसर, आगे माइनस ऐसे ही लगा देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है, कह रहा है बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो थोड़ा बहुत इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसे 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं 9 को, ये 80 ऐसी ही है। पावर के ऊपर पावर होता है तो आपको पता है कि क्या हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16 हो गया, तो 3 रेज टू पावर 245 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 160 हो गया। तो 160 टाइम्स तो यहाँ पर कट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपके पास बचेगा 3 रेज टू पावर 85। आप ध्यान से देखो यहाँ पर ऑड नंबर है, अगर 3 की पावर 3 होता है तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आता है, लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक है। 3 की पावर अगर यहाँ पर 6 होगा तो आप क्या करोगे, तो लास्ट में आपके पास 9 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर 3 की पावर 5 होगा तो कितना आएगा आपके पास, 27 में 9 करोगे तो 243 आ रहा है। फिर 3 की पावर अगर आपके पास 10 होगा तो कितना आएगा, 3 की पावर 6 इतना है, इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आएगा। तो हर 5वें नंबर पे अगर आप देखो ना तो आपका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 3 होगा। तो यहाँ 85 है, तो इसका मतलब जो इसकी यूनिट डिजिट आएगी ना वो आपके पास 3 आएगी। तो ये एक पैटर्न है यहाँ पर, वो आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, अ जार contains 6 marbles. Each day one more jar with 6 marbles is added. How many marbles will there be after 30 days? आपसे कह रहा है एक जार है जिसमें टोटल 6 मार्बल्स है, हर दिन आप एक और जार ऐड करते जा रहे हो और उसमें 6 मार्बल्स डालते जा रहे हो। तो 30 डेज के बाद कितनी मार्बल्स आपके पास होंगी, तो 30 डेज के बाद आपके पास 30 बॉक्स होंगे, 30 जार होंगे, क्योंकि आप हर दिन एक जार लगा रहे हो।
ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जार आफ्टर 30 डेज, तो वो 30 होंगे। और मार्बल्स इन ईच जार, हर जार में कितनी मार्बल है? 6। तो फिर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यहां से निकल जाएंगी, तो कितना आ जाएगा? 30 इंटू में 6, आंसर आ गया 180। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, आपको क्या करना है इसमें, फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो से वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू, या नेवर ट्रू, और गिव रीजन। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अपना देखो, एवरी स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो अ क्यूब नंबर। क्या सारे स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर होते हैं? कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवर। तो ये आ जाएगा नेवर ट्रू। ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा, यस, ऑलवेज ट्रू। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, इवन नंबर का स्क्वायर है 4, डिविजिबल है 4 से, फिर दोबारा इवन नंबर का स्क्वायर लिया, फिर दोबारा इवन नंबर का स्क्वायर लिया, 36 हो गया, फिर दोबारा इवन नंबर का स्क्वायर लिया, 64, ऐसे और चलाते रहो, तो ऑल आर डिविजिबल बाय 4 ही निकलेंगे। तो ऑल आर डिविजिबल बाय 4। क्लियर। नेक्स्ट है, द सिक्स्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय इट स्क्वायर। जो सिक्स्थ पावर होती है किसी भी नंबर की, वो अपने स्क्वायर से डिविजिबल होती है बाय इट्स स्क्वायर। हाँ, सिक्स्थ पावर मतलब 4⁻⁶ हो गया। आप इस पे पहले लिख दो ऑलवेज ट्रू। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ये लिख सकती हूँ ना, अब इसको डिवाइड करना है इसी के स्क्वायर से, तो लो डिवाइड हो गया, आंसर 1 आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ वाला, द प्रोडक्ट ऑफ अ क्यूब एंड अ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज क्यूब। अगर एक क्यूब का और एक स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्यूब आएगा? नहीं, समटाइम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो आप इसे कहोगे समटाइम ट्रू है ये। क्लियर। नेक्स्ट, इफ यहाँ पर m रेज टू पावर 24 है, m रेज टू पावर 24, देन mm मस्ट बी अ स्क्वायर एंड अ क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। फिर अगर m रेज टू पावर 24 है, तो जो ट्रिपल m है वो इसका स्क्वायर हो सकता है और क्यूब हो सकता है उस नंबर का। हाँ, हो सकता है, 3 डिजिट में आ सकता है आंसर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, ऑलवेज ट्रू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर इन 3 डिफरेंट वे, यू कैन यूज पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन नंबर्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 3 डिफरेंट वे से। आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले भी जो है उन्हें यूज कर सकते हो। जैसे 81 रेज टू द पावर 3 है, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 3 तरीके से। 3 की पावर 12 लिख दो, तब भी यही बात बनेगी। 9 की पावर 6 लिखोगे तब भी यही आएगा, 81 की पावर 3 में जो आएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 27 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो आपको 3 तरीके से एक्सप्रेस करना था 81 रेज टू पावर 3 को, कि जब आप 81 रेज टू पावर 3 सॉल्व करो और उन 3 तरीकों को सॉल्व करो तो सेम आंसर आए। ठीक है। नेक्स्ट है 256 की पावर 4। आपको पता है ये 16 का भी स्क्वायर होता है, तो 16 की पावर 8 हो गया, क्योंकि ऊपर एक पावर भी है। 2 की पावर ये 32 होता है और 4 की पावर ये 16 होता है। क्लियर। सी पार्ट देखो, 16 की पावर -16 है, तो 16 अगर आप देखो तो ये 2 की पावर आप लिख सकते हो इसे, कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, और -6 ऐसी है, तो 2 की पावर -24 हो गया।
4 की पावर -12 हो जाएगा। आप सिर्फ 16 के फैक्टर्स देखो और ऊपर जो पावर लगे उसे मल्टीप्लाई कर दो। 8 की पावर -16 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6 हो जाएगा। 4 की पावर -12 देखो कैसे हुआ। आप 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हो और ये -6 ऐसी है, करोगे ना, आ रहा है ना -12। तो आपको तीन तीन तरीके से इन्हें एक्सप्रेस करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज नोन स्क्वायर टू फाइंड वैल्यूज। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक यहाँ पर दे रखा है कि जो 11 का स्क्वायर है वो कितना है, 121 है। तो फिर 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, तो उसी का यूज कर लो 1.21, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों जगह एक एक डिजिट आ गई ना। एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब 4 डिजिट छोड़ के लगा दूंगी पॉइंट, तो 0.0121, 4 डिजिट छोड़ दी। अब 3 है यहाँ पॉइंट के बाद, तो टोटल 6 हो गई क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो 6 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब यहाँ 110 का स्क्वायर है, तो 110 का स्क्वायर है तो 2 0 और लगा दो एक्स्ट्रा इसके आगे। फिर यहाँ 4 है पॉइंट के बाद, तो टोटल मिला के 8 हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना। 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3 तो यहाँ है ही, 4 5 6 7 8। क्लियर। आसान था, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब आपको ये दे रखा है तो। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इवेलुएट द एक्सप्रेशंस यूजिंग पावर लॉ। इवेलुएट करना है, तो ये 10 की पावर -6 है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर -6 है। मल्टीप्लाई में आपको पता है पार्ट्स ऐड हो जाती है जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो 10 -3 -6, 10 की पावर आ गई यहाँ पर -9। ठीक है। 6 की पावर 8 है, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5 है। डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो 6 की पावर 3 आ गया। 8 की पावर -4 है और यहाँ पर 8 की पावर -2 है। तो 8 की पावर -4 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी, तो 8 की पावर -4 + 2, आंसर आ गया 8 की पावर -2। क्लियर। डी पार्ट है आपके पास 15 की पावर -3 की होल पावर 4 है। पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई, तो 15 की पावर -12 आ गया। क्लियर है। ई पार्ट है ए की पावर 4 बी की पावर 3 मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर है और पावर 5 है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो 5 है ये दोनों पे भी है, ए पे भी और बी पे भी है, तो बी तो 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। अब ए कितनी बार लिखा है, 4 बार यहाँ है, 5 बार यहाँ, 9 बार, और बी हो गया 13 बार। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास चैप्टर नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वैसे तो अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बट ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगा कि आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। अब आपको डेली बेसिस पे हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।